सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस साल का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट फ्रॉम सीएस एग्जाम स्क्वाड। ठीक है, तो इस साल हम लोगों ने स्टार्ट किया एक बहुत ही बड़ा मोटिव से कि हम लोग एग्जीक्यूटिव के एग्जॉस्टिव लेक्चर्स जो है वो भी अपलोड करने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर, सो दैट सारे बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सारे सब्जेक्ट्स का, वो कम से कम पढ़ पाए आराम से, कोई दिक्कत ना हो उनको। ठीक है, तो इसी दौरान एक क्वेश्चन जो था वो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आया, क्या सीएस एग्जाम स्क्वाड हम लोग को एग्जॉस्टिव मटेरियल्स प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या सीएस एग्जाम स्क्वाड हम लोग को वो मटेरियल्स प्रोवाइड कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? बेटा, मैंने हमेशा बताया है कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है उसको लेके चलना होता है और उसके ऊपर मैं नोट्स बना के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो वादा है ये कंप्लीट करने का जिम्मेदारी पूरा मेरा है। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। अब ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो नोट्स। ठीक है, वो है नोट्स। अब ये नोट्स जो है हम लोग एग्जाम्स में कैसे किस प्रकार से लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग पढ़ तो लेंगे, हम लोग नोट्स तो बना लेंगे, लेकिन क्या वो नोट्स सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? क्या वो नोट्स मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ? क्या उस नोट्स के बेसिस पे मेरे को फुल मार्क मिलने वाला है कि नहीं? बताओ ज़रा। ये जो क्वेश्चन है ये अगर आपके दिमाग में अभी नहीं है तो एग्ज़ाम के बाद ज़रूर आने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी जो सब्सक्राइबर है, जो भी चैनल देख रहा है, मेरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कोई भी छोटा मोटा एक मिस्टेक कर दे या फिर छोटे मोटे रीजंस की वजह से उनका प्रिपरेशन में कोई कमी आए। समझ में आ रहा है? आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, एकदम कंप्लीटली आप एलिजिबल हो जाओ एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, और 100% जो आप लिख रहे हो ना, कलम से जो भी इंक निकल रहा है उसमें फुल 2 मार्क्स मिले आपको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा। ठीक है, अब मैं इतने दिन आफ्टर वेकिंग अप ऑल दिस नाइट्स, ठीक है, ऑल दिस नाइट्स आई वॉज वेकिंग and preparing materials for both the students, that is for CSET and for CS Executive। ठीक है, CSET के बच्चों के लिए मैं एक पॉइंट फटाफट बता दूं, उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। यू विल बी अमेज्ड एंड शॉक्ड विद दिस सरप्राइज। ओके, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल CSET बच्चों के लिए मैं बता दूं भाई, आपको प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी MCQ मटेरियल्स थे वो सारे अपडेट हो चुके हैं। सारे मटेरियल्स आपको वेबसाइट के ऊपर अभी मिल जाएंगे। ठीक है, आप जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप MCQ प्रैक्टिस मटेरियल्स जो है वो डाउनलोड करो और वहाँ से फटाफट प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है वैसे वैसे आप प्रैक्टिस एक एक चैप्टर का वैसे वैसे प्रैक्टिस करना चालू कर दो आप लोग। ठीक है, और एक चीज़, टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही ये महीना ख़त्म होता है उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दूंगा और आप लोग का प्रिपरेशन जो है वो मैक्सिमम लेवल तक चला जाएगा CSET वाले बच्चे। ठीक है, अब आते हैं CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए। CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए सरप्राइज़ ये है कि वो जो मटेरियल जो आप लोग को प्रोवाइड करना था और जो मटेरियल से आप लोग को पढ़ना होगा, वो मटेरियल जो है हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज मैं बैठ के रात भर जग के, ठीक है, नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। और इन नोट्स में ना चैप्टर वाइज नोट्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, सो दैट जो चैप्टर आपको चाहिए वही चैप्टर आप लो और वही चैप्टर आप पढ़ो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि 1-2 चैप्टर में कमांड अच्छा रहता है तो उनको चाहिए नहीं होता है, तो हम लोग फोर्स नहीं करेंगे कभी भी कि यार पूरा मटेरियल खरीद लो आप। ठीक है, पूरा मटेरियल आप ले लो, मटेरियल नहीं दरकार है। चैप्टर वाइज अब आप नोट्स डाउनलोड करके कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ये नोट्स ज़्यादा स्पेशल क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो नोट्स है ये कंप्लीटली एग्जॉस्टिव है। CS एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जितने भी आपको मटेरियल्स चाहिए, जितने भी आपको क्वेश्चंस करना है, जितने भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, वो सारा इसी नोट्स में है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये हाईलाइट्स क्या है इन नोट्स का। सबसे पहली बात तो यह कि कंप्लीट चैप्टर में से हम लोगों ने क्वेश्चंस ढूंढ के यहाँ पर डाला है। ठीक है, और मतलब बकवास वाले क्वेश्चंस नहीं, जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देखो, बुक क्वेश्चंस जितने भी है वो सारे कवर्ड है। आप अगर नोटिस करोगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के पीछे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 80% स्टूडेंट्स वो इग्नोर करके चले जाते हैं और क्वेश्चंस वहां से बन जाता है। समझ में आ रहा है? वो क्वेश्चंस भी कवर्ड है यहाँ पे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, समझो न्यू सिलेबस जब से स्टार्ट हुआ तब से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इसी नोट्स में कराया है। मैं नोट्स आप लोग को दिखाऊंगा कि नोट्स कैसा है, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि ये नोट्स चाहिए कि नहीं, और ये नोट्स कैसा है आप जजमेंट करना अपने आप से। ठीक है ना। पॉइंट वाइज आंसर मैंने लिखा है
और आप सभी को पता होगा कि CS एग्जीक्यूटिव में अपने को लिखना कैसे होता है, वो होता है पॉइंट वाइज में। समझ में आ रहा है? जितना हम लोग पॉइंट वाइज में आंसर लिखेंगे उतना एग्जामिनर जो है वो इंप्रेस होगा, क्योंकि एग्जामिनर को डिटरमाइन करने के लिए ईजी होगा कि इस बच्चे को कुछ आता है भी क्या नहीं। समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि नोट्स तो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन रिकॉल नहीं कर पाते हैं। रिकॉल कैसे करना है? रिकॉल जो है वो चार्ट्स के हिसाब से अपने को रिकॉल करना होता है। सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो है वो सारे इन नोट्स में गरे हुए हैं, आपको सिर्फ निकालना है, खोलना है, बैठना है, पढ़ना है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं मटेरियल से, इन्हीं नोट से आपने अगर चालू कर दिया पढ़ाई करना, समझ में आ रहा है, चालू कर दिया पढ़ाई करना और एक भी लाइन आपने नहीं छूटा है, तो एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं आता होगा। समझ में आ रहा है? आपको सब आता होगा। एग्जीक्यूटिव लेवल के इतना बड़ा कमिटमेंट मैं कर रहा हूँ कि ये नोट्स इतने ज़्यादा ब्रिलियंट है। समझ में आ रहा है? ऑल क्वेश्चंस कवर्ड है जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ये मेरा चैलेंज है, आप चैलेंज लगा लो। एग्जामिनेशन के बाद जैसे आप बाहर निकलोगे और बोलोगे कि यार ये जो है ना, ये गजब हो चुका है, मतलब मेरे को सब कुछ आता है। अब बात ये है कि जैसे जैसे मैं आज एक JIGL के पहला चैप्टर जो है वो मैं लॉन्च करने वाला हूँ नोट्स का, ठीक है? तो पहला चैप्टर आप लोग देखो, जैसे अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो बाकी चैप्टर्स भी आप लोग डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके आप लोग पढ़ाई चालू कर देना है, ठीक है ना? नाउ मैं एक बार आप लोग को मटेरियल दिखा देता हूँ कि मटेरियल है कैसा। मैं तो बोल बहुत ज़्यादा रहा हूँ लेकिन मटेरियल है कैसा, आपने बनाया कैसा है, वो एक बार दिखा दीजिए। सर जी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये मटेरियल्स जो है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेंगे हमेशा। इसको ना आप लोग एडिट कर पाओगे लेकिन प्रिंट ज़रूर कर पाओगे। आप ये इन मटेरियल्स को प्रिंट करके आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है? इनका पासवर्ड भी मैं बता देता हूँ आपको, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ कैपिटल लेटर में CS एग्ज़ाम स्क्वाड लिखना है, एग्ज़ाम स्क्वाड, ठीक है? CS एग्ज़ाम स्क्वाड आपको लिखना है और आपका जो है ये खुल जाएगा। देखा, खुल चुका है। चलो हम लोग स्टार्टिंग से आप लोग को दिखा देता है। ये है JIGL के नोट्स, पहला चैप्टर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स दे कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो इस email ID पे ईमेल कर देना है, ठीक है? अब चलते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 जो है वो है सोर्सेस ऑफ लॉ। चैप्टर 1 में मैंने क्या क्या कवर किया आप लोगों को बताता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है एकदम शॉर्ट में जो क्वेश्चंस है वो मैंने सबसे पहले कवर किया है कि लॉ का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? ये सारे हैं। अब इनमें से जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं एक पर्टिकुलर मटेरियल से वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्टेड है। प्लस चार्ट के हिसाब से देखो, आप अच्छे से देखो, चार्ट के हिसाब से मैंने डायग्रामेटिक वाइज में आपको बता रखा है कि कैसे आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है, वो भी यहीं से आप देख सकते हो आराम से, ठीक है? टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट अगर आपको याद है JIGL का लेक्चर, तो टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पर मैंने लिस्ट करके रखा है। आराम से आपको सिर्फ यही करना है और मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे ये मटेरियल सबसे एग्जॉस्टिव है और क्यों सिर्फ आपको यही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्यों सर इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बात कर रहे हो सर? आप क्या खा के बैठे हो? सर मैं आपको बताता हूँ भाई, खाया कुछ नहीं हूँ, सिर्फ मेहनत है मेरा, ठीक है? इतने दिन से मेहनत कर रहा था मैं इसी चीज़ के लिए, सो दैट आप लोग को मदद कर पाऊँ मैं। समझ में आ रहा है? आपको दिखाऊंगा मैं क्यों एंड हाउ, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे जो है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वाइज सारे आपको कर लेने होंगे। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक चीज़। जैसे ऑस्टिन का मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल, ठीक है? ऑस्टिन का जैसे है, ऑस्टिन का बताया कि यार ऑस्टिन कमांड थ्योरी क्या होता है, वो पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन किया है मैंने। लेकिन बाई चांस एग्जामिनेशन में आपको याद नहीं आ रहा है तो कुछ तो ट्रिक्स चाहिए होगा ना दिमाग में, तो ये है निंजा टेक्निक, ठीक है? ये स्पेशलिटी है CS एग्जाम स्क्वाड का। ये निंजा टेक्निक जो है ये आपको सीख लेना है। निंजा टेक्निक जैसे कि पॉइंट वाइज में इसी आंसर को मैंने ड्राफ्ट कर दिया है, तो इस आंसर को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ये भी एक बार देख लेना सो दैट आप लोग भूल ना जाओ। समझ में आ रहा है? ये है आपके निंजा टेक्निक्स। तो ये सारे मटेरियल में, पूरे मटेरियल में ये भरे पड़े हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई जो है वो एकदम 100% जो है स्टार्ट कर देना है आराम से। और देखो भाई मतलब बवाल हो जाएगा। ये हो चुका है आपका एग्जॉस्टिव मटेरियल, ठीक है? उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। बुक क्वेश्चंस जो है, बुक क्वेश्चंस ऊपर सब सॉल्व किए गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप ऊपर पढ़ रहे हो उसमें से सारे बुक क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व्ड है। तो बुक क्वेश्चंस भी यहीं से हो जाएगा आपका। उसके बाद सरप्राइज़ ये है कि सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है
समझो बात, सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है और हर मटेरियल में, हर चैप्टर में आपको सॉल्व मिलेगा। आपको क्वेश्चन पेपर भी देखना नहीं होगा। 2018 दिसंबर से स्टार्ट हुआ अपना न्यू सिलेबस, तब से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कवर्ड है मेरे ऊपर वाले यहाँ पे ऊपर नोट्स में। अगर आपने नोट्स पढ़ लिया तो एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता है। ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो ऊपर में ही कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से क्वेश्चन देख के ऊपर में क्वेश्चन डाला है। मटेरियल मैंने इस प्रकार से बनाया है कि एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आ जाते हैं वो उसी नोट से आ जाता है। समझ में आ रहा है? ये मैंने बाद में एनालिसिस किया और देखा कि मैंने जो ऊपर में नोट्स बनाया उसी में से सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो चुके हैं। कोई भी एक्स्ट्रा दिक्कत करने का कोई मुझको ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अब कितने मार्क्स का आया था देखो, 2018 दिसंबर में 9 मार्क्स का आ चुका है अपने सोर्सेस ऑफ लॉ से। ठीक है, और तो 9 मार्क्स का आ चुका है अपने सोर्सेस ऑफ लॉ से 2018 दिसंबर एग्जामिनेशन में। उसके बाद जून एग्जामिनेशन में 5 मार्क का आया है, 5 मार्क का आया है, 5 मार्क का आया है। और ये जो 2020 जून एग्जामिनेशन था, ठीक है, इसमें तो एग्जामिनेशन हुआ नहीं कोविड के चलते हुए, सिर्फ दिसंबर में आ चुका था एग्जामिनेशन। याद आ रहा होगा आपको 2018, 19, 20 सारे जो क्वेश्चन पेपर्स है वो एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे ड्राफ्ट करके रखा है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो सुनो एक बात, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जितना पढ़ाई करना होता है किसी भी चैप्टर में से, वो अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट ये सिर्फ नोट्स पढ़ लेगा तो उसका पूरा पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको कोई कहीं पर भी दिमाग माथा मारने का कोई दरकार नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये है अपना मटेरियल। सारे मटेरियल्स के CS एग्जीक्यूटिव प्लस CS ET के मटेरियल्स जो है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप उसी लिंक में से जाके आप अवेल कर सकते हो सारे मटेरियल्स। ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव के जितने भी मटेरियल्स होंगे वो एक एक करके मैं अपलोड करता रहूँगा। आपको सिर्फ 1 दिन में 2 दिन में चेक करते रहना है कि कौन सा मटेरियल्स आ रहा है। कोई भी मटेरियल्स अपलोड होता है तो मैं सबसे पहले नोटिफाई करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ भैया, अगर पास करना है ना, तो एग्जीक्यूटिव निकालना है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो सबसे पहले ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना इस मटेरियल्स को। थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।